हेलो दोस्तों, अभी क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा हो गया है। पार्ट 1 देखे नहीं तो इसमें पार्ट 1 देखेंगे। आपको बेसिक कंसेप्ट उसमें बताया गया है कि सेलुलरिज्म का जो क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करना है, कथन निष्कर्ष जो क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी का भी एग्जाम चलने वाली है ना, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। हाँ, हर किसी शिफ्ट में एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आज हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट 3। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन बोल रहा है, कथन दिया है। कथन 1 में बोला है कि कुछ तारे ग्रह हैं। कथन दूसरा बोल रहा है कुछ ग्रह धूमकेतु हैं। वहीं बात करते हैं निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष 1 बोल रहा है कुछ धूमकेतु ग्रह हैं और दूसरा निष्कर्ष बोलता है सभी तारे धूमकेतु हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कथन 1 में क्या बोला है, पहला कथन बोला है कुछ तारे ग्रह हैं। कुछ जो तारे हैं, ठीक है, वो तारे हैं, ठीक है। कुछ जो तारे हैं वो क्या है, ग्रह हैं, ठीक है। कुछ तारे ग्रह हैं, ओके, कुछ तारे ग्रह हैं, ओके। फिर कुछ ग्रह धूमकेतु है। कुछ जो ग्रह है, ये ग्रह है वो क्या है, धूमकेतु है, धूमकेतु है, ठीक है। अब वही बात करते हैं निष्कर्ष का। हमारा डायग्राम बन गया, बात करते हैं निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में बोला है कि पहला निष्कर्ष बोला है कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, कुछ धूमकेतु, ध्यान देंगे, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। देखिए ये वाली पोर्शन में तो कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही बोला है कि कुछ जो धूमकेतु हैं वो ग्रह हैं, ओके। वहीं नेक्स्ट निष्कर्ष की बात करते हैं दूसरा, सभी तारे धूमकेतु हैं। सभी जो तारे हैं वो धूमकेतु हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ बोला है कि सभी तारे जो हैं वो धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु नहीं होगा, ठीक है। इसका एक फिगर की बात कर सकते हैं, तो दूसरा जो फिगर बना सकते हैं आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका तारा हो गया, तारे, फिर आपके ग्रह है ना, ग्रह में फिर एक नेक्स्ट आ गया धूमकेतु, यहाँ आएगा, ठीक है। तो धूमकेतु अगर हो भी सकता है तो आधे होंगे, सभी तारे धूमकेतु नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड जो है निष्कर्ष गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओके। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, तो इसमें कथन दिया हुआ है। कथन 1 में बोला है कि सभी लड़कियां एक्टर हैं। सभी लड़कियां क्या हैं, एक्टर हैं। वही बात करते दूसरा कथन बोला है कि सभी एक्टर सिंगर हैं। सभी एक्टर सिंगर हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही बात करते हैं फिर निष्कर्ष में इसके 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष बोला है कुछ लड़कियां सिंगर नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई भी एक्टर लड़की नहीं है। और तीसरा निष्कर्ष है सभी लड़कियां सिंगर हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बात करते हैं कि सभी लड़कियां एक्टर हैं। सभी जो लड़की हैं, सभी लड़कियां क्या हैं, सिंगर हैं। ये आपका सिंगर, ठीक है। फिर सभी एक्टर सिंगर हैं। सभी जो एक्टर हैं वो क्या है, सिंगर हैं, ठीक है। सभी लड़कियां एक्टर हैं। सभी लड़कियां क्या है, एक्टर यहाँ बोला है, ठीक है। सभी लड़कियां क्या है, एक्टर है, ओके। और सभी एक्टर सिंगर हैं। सभी एक्टर सिंगर हैं, ओके। चलिए आपका डायग्राम बन के रेडी हो गया। यहाँ पे पहला क्या बोला है, सभी लड़कियां एक्टर हैं। तो सभी लड़कियां क्या है, एक्टर के अंदर है, ठीक है। दूसरा निष्कथन है कि सभी एक्टर सिंगर हैं। सभी एक्टर क्या है, सिंगर हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि डायग्राम कैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पार्ट 1 का वीडियो है वहाँ पे आप जब देखिए, ठीक है। आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया कि डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे आपको बनाना है, ओके। चलिए बात करते हैं निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ लड़कियां सिंगर नहीं हैं। कुछ लड़कियां सिंगर नहीं हैं। कुछ जो लड़कियां हैं वो सिंगर नहीं हैं। इसमें तो क्या है, सभी लड़कियां सिंगर हैं। सभी लड़कियां सिंगर हैं। तो ये जो निष्कर्ष बोला है कि कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, आपका ये रॉन्ग है। ध्यान देंगे इस बात का। यहाँ क्या बोल रहा है, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं हैं,
जबकि यहाँ पे सभी लड़कियां सिंगर हैं, ठीक है। तो ये कथन आपका, ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया पहला। सेकंड की बात करते हैं, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर जो है वो लड़की नहीं है, ठीक है। कोई भी जो एक्टर है, यहाँ देखिए, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, लड़की है, ये एक्टर है, कोई भी एक्टर जो है वो लड़की नहीं है, नहीं है, ये आपका गलत है, ओके, ये आपका क्या है, गलत है। वही बात करते हैं तीसरा निष्कर्ष में, सभी लड़कियां सिंगर हैं, सभी जो लड़कियां हैं क्या हैं, वो सिंगर हैं, आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें निष्कर्ष केवल 3 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 3 केवल अनुसरण करता है, ओके। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ बोल रहा है कथन 1, इसमें थोड़ा टाइप चेंज होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइप चेंज होगा, इसमें पॉसिबिलिटी के केस होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ जो चम्मच हैं वो क्या है, प्लेट हैं। दूसरा कथन बोल रहा है कुछ प्लेट ग्लास हैं। इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, 3 निष्कर्ष है, कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है कुछ ग्लास चम्मच है, ठीक है। तो पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या बनेगा, कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ जो चम्मच हैं, कुछ चम्मच है, क्या है वो, क्या है, प्लेट है, ठीक है। तो प्लेट हो गया, कुछ चम्मच प्लेट है। कुछ प्लेट ग्लास हैं, कुछ जो प्लेट हैं वो क्या है, ग्लास है, ओके। कुछ प्लेट है वो क्या, ग्लास है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। ये हमारा जनरल डायग्राम हुआ। एक डायग्राम इसको ऐसे बना सकते हैं, एक डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। चम्मच इसमें आएगा, प्लेट आएगा, और ग्लास, इसमें ग्लास आएगा और इसमें प्लेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरल डायग्राम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बन गया, चम्मच प्लेट ग्लास, ये हो गया। अब यहाँ निष्कर्ष 1 बोल रहा है कि कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है, कोई भी ग्लास चम्मच नहीं है ना। तो ये आपका गलत है, कोई भी ग्लास आपका चम्मच हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी केस है, यहाँ पे गलत आपका है, ठीक है। वही बात करें दूसरा निष्कर्ष में, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, यहाँ पे प्लेट चम्मच है, तो ये भी आपका गलत है। फिर नेक्स्ट है कुछ गिलास चम्मच है, कुछ जो गिलास है वो चम्मच है ना। तो इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसका डायग्राम में जब इस तरह बनेगा तो हो सकता है, इसमें भी गलत है, ठीक है। इस केस में अगर तीनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, है ना, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या पॉसिबिलिटी केस आता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। अगर आपका तीनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो उस केस में या तो निष्कर्ष 1 या 2 होंगे, अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन 1 बोल रहा है कि सभी माताएं महिलाएं हैं, सभी जो माताएं हैं, ये माता हैं वो क्या है, महिला है, सभी माताएं क्या है, महिला है, ओके। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ जो महिला हैं वो क्या है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। अब यहाँ बोला है निष्कर्ष में, पहला निष्कर्ष बोल रहा है कोई माँ डॉक्टर नहीं है, कोई माँ डॉक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट बोला है कुछ माताएं डॉक्टर हैं, कुछ माताएं डॉक्टर हैं। तो इस केस में यहाँ पे देखिए माँ डॉक्टर नहीं है, कोई माता क्या है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो रहा है, ठीक है। कोई माँ डॉक्टर नहीं है ना, कोई माता डॉक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट बोला है कुछ माताएं डॉक्टर हैं, कुछ माताएं डॉक्टर हैं। तो ये डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ माताएं डॉक्टर नहीं है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब दोनों निष्कर्ष गलत होंगे उस केस में आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी केस आपको बनेगा। तो या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ओके। तो इस तरह से वो सॉल्व करेंगे।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और पहली बार विजिट किए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।